हेलो बच्चों, कॉर्डेटा अपना जो फर्स्ट पेपर है उसमें हर्डमानिया का अध्ययन हम कर चुके हैं। और हर्डमानिया के बाद दूसरा जो प्राणी है वो है पेट्रामाइज़ोन। पेट्रामाइज़ोन का हमें आवाज़, उसके लक्षण, उसका नेचर, हैबिटेट, इन सब का भी अध्ययन करना है। तो जब हम पेट्रामाइज़ोन का अध्ययन करेंगे, सबसे पहले तो पेट्रामाइज़ोन जो एक शब्द है ये ग्रीक वर्ड होता है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है, पेट्रोस का अर्थ होता है स्टोन अर्थात चट्टान, और माइज़ोन सकिंग या चूषकीय प्रकार। अर्थात ये जो प्राणी होते हैं या जो पेट्रामाइज़ोन होता है यह जलीय आवाज़ में बड़ी बड़ी चट्टानों पर चिपका हुआ रहता है या उसमें पाया जाता है। अग्रभाग पर जो मुख है वो चूषक के समान, चक्रीय चूषक के समान होता है जो इन चट्टानों पर इसे चिपकने में सहायता करता है। अगर पेट्रामाइज़ोन का हम अध्ययन करते हैं, क्लासिफिकेशन देखते हैं, तो कॉर्डेटा में इसे रखा गया है। कॉर्डेटा में, क्योंकि फाइनल ईयर में अपने सिलेबस में कॉर्डेट्स ही हैं, सब फाइलम वर्टिब्रेटा है क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम की उपस्थिति इसमें पाई जाती है। ग्रुप जो है वो है एग्नेथा। ए का अर्थ है एब्सेंट और ग्नेथा का अर्थ होता है जॉ लाइन, अर्थात इनमें जबड़ा अनुपस्थित होता है, जॉलेस होते हैं और उसके स्थान पर सर्कुलर सक्कर या चूषक उपस्थित होता है। और इस संरचना के आधार पर इसे क्लास साइक्लोस्टोमेटा, स्टोमेटा का अर्थ होता है अग्र, जो ओपनिंग होती है शरीर की, जो प्रथम ओपनिंग होती है, मुख भाग जो होता है उसे कहा जाता है। और ये किस प्रकार का है संरचना, अगर हम देखें साइक्लो या चक्रीय प्रकार का है, अर्थात इसे क्लास साइक्लोस्टोमेटा में रखा जाता है। वे प्राणी जिनका कि मुख चक्रीय प्रकार का है। ऑर्डर में पेट्रोमाइज़ोंटिफॉर्मिस अर्थात जलीय आवासों में चट्टानों आदि पर पाए जाने वाले प्राणी, और फैमिली है पेट्रामाइज़ोन। सामान्य भाषा में इसका कॉमन नेम हम लैम्प्रे भी इसको कहते हैं। तो जब हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, सबसे पहले हम कॉर्डेटा में पाए जाने वाले साइक्लोस्टोम्स के बारे में जान लें कि साइक्लोस्टोम्स वास्तव में क्या है, इस क्लास के मुख्य लक्षण क्या क्या होते हैं। सामान्यतः जितने भी साइक्लोस्टोम्स हैं उनका जो देह होती है या जो बॉडी होती है वो ईल के समान लंबी होती है और इसमें पेयर्ड अपेंडेजेस जो हैं वो अनुपस्थित होते हैं, यानी कि युग्मित उपांग हैं वो अनुपस्थित होते हैं। क्योंकि जलीय प्राणी हैं, इनमें जो उपांग होते हैं या गमनांग होते हैं वो फिन्स होती हैं और ईल में या पेट्रामाइज़ोन में ये अनुपस्थित पाए जाते हैं। टेल या जो पुछ है वो डाइफाइसर्कल द्विपालित होती है। स्किन पे स्केल्स अनुपस्थित होते हैं, शल्क अनुपस्थित हैं, परंतु संपूर्ण त्वचा को म्यूकस ग्लैंड की उपस्थिति द्वारा हमेशा नम और चिकना बनाया रखा जाता है। अगर हम अंतःकंकाल की बात करें तो अंतःकंकाल कार्टिलेजिनस उपास्थल होता है और जो कंकालीय उत्तक होते हैं वो रेशेदार प्रोटीन्स के या रेशेदार कंकालीय उत्तक होते हैं, उपास्थल संरचनाएं होती हैं। क्योंकि कॉर्डेटा में हम इसे रख रहे हैं अर्थात इसमें नोटोकॉर्ड एक परसिस्ट या स्थायी संरचना के रूप में उपस्थित होती है। और अगर मुख भाग की हम बात कर रहे हैं तो जॉलेस है, इसमें जबड़े अनुपस्थित हैं, सर्कुलर या चक्रीय रूप में है और उसकी स्थिति अगर हम देखें तो अधर भाग में होती है मुख के और वो चूषक के समान कार्य करती हैं। सामान्यतः साइक्लोस्टोम्स में अमाशय अनुपस्थित होता है और इस अमाशय की अनुपस्थिति को व पाचन को सुगम बनाए रखने के लिए आंत्र में अनेक वलन पाए जाते हैं पाचन क्षेत्र की वृद्धि के लिए, और इन वलनों को टिफ्लोसोल कहा जाता है। ग्रसनीय पाउच जो है उसमें लगभग 5 से 16 गिल्स पाई जाती हैं। हृदय की अगर हम बात करें तो द्विपालित हृदय पाया जाता है जिसमें एक कालिंद एक निलय उपस्थित होते हैं और
परिसंचरण में अन्य संरचनाओं के रूप में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों ही उपस्थित होती हैं। रुधिर की अगर हम संरचना देखेंगे तो एक और मुख्य बात जो होती है साइक्लोस्टोम्स की, ये पॉइकिलोथर्म एनिमल्स होते हैं। जब हम छोटी क्लासेस में भी हमने ये शब्द पढ़ा होगा, दो शब्द हम काम में लेते हैं कॉर्डेट्स के लिए, एक होते हैं होम्योथर्म और एक होते हैं पॉइकिलोथर्म। होम्योथर्म, होम्यो का मतलब होता है स्थायी या समान बनाए रखना, थर्म का अर्थ होता है तापमान, अर्थात वे प्राणी जो अपने शरीर का एक नियत ताप बनाए रखते हैं, और पॉइकिलो का अर्थ होता है अनियत या जो चेंज होता रहता है, अर्थात साइक्लोस्टोम्स में जो देह का तापमान है वह बाह्य वातावरण के साथ परिवर्तित होता रहता है। अगर हम उत्सर्जन तंत्र की बात करें तो वृक्क जो हैं मीज़ोनेफ्रिक प्रकार के हैं, अर्थात अधिक विकसित अभी नहीं होते हैं। ब्रेन विकसित हो जाता है, क्रेनियल नर्व्स कपाल तंत्रिकाएँ बन जाती हैं और इनकी संख्या लगभग 8 से 10 पाई जाती है। संवेदी संरचनाओं के रूप में घ्राण कोश उपस्थित होता है और कान में सेमी सर्कुलर या अर्धचंद्राकार नलिकाएं भी पाई जाती हैं। पेट्रामाइजोन या में अगर हम देखें या साइक्लोस्टोम्स में हम देखें तो लैंगिक रूप से ये पृथक रहते हैं, अर्थात नर व मादा पृथक पृथक होती हैं, परंतु इनमें किसी भी प्रकार की जनन वाहिनी अनुपस्थित होती है। जनन वाहिनियों की अनुपस्थिति के कारण ये सामान्यतः बाह्य निषेचन करते हैं और निषेचन के पश्चात एक लार्वल स्टेज आती है जो कि एक प्रोलॉन्ग्ड या एक लंबी लार्वल अवस्था पाई जाती है। अगर ऑर्डर पेट्रोमाइजोंटी फॉर्मिस का अगर हम अध्ययन करते हैं तो पेट्रोमाइजोन का भी आपको अर्थ बता दिया था। पेट्रोज जो है कहाँ से लिया गया, चट्टानों से, जैसे पेट्रोलियम, पेट्रो चट्टानों से, ओलियम तैलीय पदार्थ अर्थात जो समुद्र आदि के नीचे चट्टानें हैं उनसे निकलने वाला तैलीय पदार्थ। उसी प्रकार से पेट्रो और माइजोन सकिंग एनिमल्स, सक्टोरियल या चूषकीय, जो कि चट्टानों पर चूषक की सहायता से चिपके रहते हैं, और इस सकिंग में इनकी सहायता करता है अबोरल या अधोमुख, जिसमें कि हॉर्नी श्रृंगीय दांत उपस्थित होते हैं और ये श्रृंगीय दांत इन्हें चट्टान से चिपकने में सहायता करते हैं। अन्य लक्षण हम साइक्लोस्टोम्स क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर हम देखें कि बाह्य निषेचन है और निषेचन के पश्चात फीमेल द्वारा असंख्य बहुत अधिक मात्रा में एग्स को छोड़ा जाता है, त्याग दिया जाता है, एग्स को उत्सर्जन किया जाता है। और अगर हम देखें पेट्रामाइजोंटी फॉर्म्स जो प्राणी हैं या पेट्रामाइजोन स्वच्छ व अलवणीय व लवणीय दोनों ही प्रकार के जलीय आवास में पाई जाती हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे, वितरण, पेट्रामाइजोन क्योंकि स्वच्छ व लवणीय जल दोनों ही प्रकार के आवासों में पाई जाती है, अतः इसे यूनिवर्सल कहा गया है, सभी प्रकार के जलीय आवासों में पाई जाने वाली। और जो मुख्य स्पीशी है जिसका अध्ययन हम करते हैं वह समुद्रीय या लवणीय जल में पाई जाने वाली पेट्रामाइजोन मैराइनस है, जो मुख्य रूप से कनाडा, यूएसए, यूरोप और अफ्रीका आदि में पाई जाती है। अगर हम लाइफ साइकिल देखेंगे पेट्रामाइजोन की तो यह दो अवस्थाओं में मिलती है, या सामान्यतः इसका जब अध्ययन किया जाता है तो दो अवस्थाओं में किया जाता है। प्रथम अवस्था जो होती है वो है एमोसीट लार्वा, जिसका हमें विस्तृत अध्ययन भी करना है। एमोसीट लार्वा
स्वच्छ जलीय लार्वा होता है। सेसाइल अर्थात यह गतिशील नहीं होता। फिल्टर फीडर है, निस्यंद भोजी होता है। ओरल सकर जो है उसमें टेंटिकल्स होते हैं जो एक छलनी के समान कार्य करेंगे और जलधारा के साथ आने वाले सूक्ष्म भोजी या सूक्ष्म जीवाणु वगैरह होते हैं उन्हें छानकर ग्रहण करता है। इसके अलावा यह बड़ी मछलियों पर परपोषी या परजीवी, पैरासाइट का अर्थ होता है परजीवी के रूप में भी रहता है और मुख्य रूप से बड़ी मछलियों व टर्टल्स में यह एज अ पैरासाइट रहता है। और उनके शरीर पर रहने के लिए इसमें इसकी जो रेस्पिंग टंग का अर्थ है जो जिह्वा होती है उस पर अनेक सूक्ष्मांकुर या खुरदरापन होता है जो कि अपने होस्ट बड़ी मछलियाँ या टर्टल्स हैं उनकी स्किन को काट कर धीरे धीरे टीयर करके ये भोजन के रूप में ग्रहण करता रहता है। शरद ऋतु जब आती है तब अडल्ट्स जो होते हैं, वयस्क जो होते हैं वह रिवर या स्वच्छ जल की ओर माइग्रेट करते हैं और वहाँ जाकर फीमेल जो है अंडोत्सर्ग करती है, ओव्यूलेशन करती है और उसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। अतः अगर हम देखें कि जो गमन है पेट्रोमाइज़ोन में दो प्रकार का है, एनाड्रामस और कैटाड्रामस। एनाड्रामस का अर्थ होता है जब समुद्र से स्वच्छ जल की ओर गति होती है तो वो एनाड्रामस प्रकार की होती है, और कैटाड्रामस जब स्वच्छ जल या नदियों से समुद्र की ओर प्राणी गति करता है। अब अगर ईल का हम बाह्य संरचना देखते हैं तो संपूर्ण जो देह है उसे 3 भागों में बांटा जाता है, हेड, ट्रंक और टेल। शीर्ष, मुख्य भाग, ट्रंक और टेल। हेड और ट्रंक जो होते हैं वो सिलेंड्रिकल होते हैं तथा टेल जो होती है वो कंप्रेस्ड होती है, लेटरली पार्श्वीय संपीड़ित अर्थात पीछे की ओर से पतली या चपटी हो जाती है। त्वचा का रंग अगर हम देखते हैं तो ग्रीनिश ब्राउन, भूरी हरी रंग की होती है जिस पर कि धब्बे या चकते बने होते हैं। बाह्य जो कंकाल है अनुपस्थित है अर्थात शल्क इसमें नहीं पाई जाती हैं, और जो क्यूटेनियस या त्वचीय ग्रंथियां होती हैं वह निरंतर अपने सिक्रीशन द्वारा, स्त्रवण द्वारा इसे चिकना व स्मूथ बनाए रखती हैं। आवास के आधार पर या इनका जो जलीय आवास है उसके आधार पर स्पीशी टू स्पीशीज साइज़ वेरी करती है। जितने भी मेराइन पेट्रोमाइज़ोन होते हैं वो कंपैरेटिवली अधिक लंबी होती हैं, जबकि फ्रेश वाटर जो होती हैं लगभग 90 सेंटीमीटर, और जिसमें भी मुख्य रूप से नदियों में पाई जाने वाली सामान्यतः 45 सेंटीमीटर तक होती हैं। फिन्स सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं, परंतु मिड डॉर्सल पर, ये चित्र में आपको दिख रहा होगा, मिड डॉर्सल पर अनपेयर्ड यानी कि एकल डॉर्सल फिन उपस्थित होता है, एक ट्रंक के मध्य भाग में, और एक जो सेकंड फिन होता है वह कॉर्डल फिन या पुच्छ से जस्ट पहले की ओर उपस्थित होता है। अर्थात अनपेयर्ड फिन्स होती हैं, इनमें पेयर्ड या युग्मित उपांग अनुपस्थित होते हैं। संरचना में अगर हम देखें तो बक्कल फनल, नॉस्ट्रिल ऊपर की ओर, नेत्र, और ये गिल्स के बाह्य गिल छिद्र जो कि 7 जोड़ी होते हैं पेट्रोमाइज़ोन मेराइनस में। अन्य संरचनाओं में अगर हम देखें तो बक्कल फनल होती है। बक्कल फनल बिल्कुल एबोरल टिप अर्थात अधोमुखीय उपस्थित होती है, जिसके चारों ओर ऑरल फिम्ब्री या पैपिली सूक्ष्मांकुर होते हैं जो कि मार्जिनल या बॉर्डर पर लगे रहते हैं, और इनका मुख्य रूप से कार्य संवेदी
होते हैं जो भोजन की से संबंधित संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। नेत्र में आईलिड्स या पलक अनुपस्थित होती हैं और जो शीर्ष भाग है उसके पार्श्व रूप में उपस्थित होती हैं। प्रोमिनेंट अर्थात विकसित या बड़ी बड़ी होती हैं और एक स्किन के पारदर्शी पटल द्वारा या फोल्ड द्वारा ये ढकी रहती हैं। अब संपूर्ण देह पर विभिन्न प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं, जो कि मुख्य रूप से कौन कौन से होते हैं? माउथ होता है, नॉस्ट्रिल होते हैं, नासा छिद्र होती हैं, बाह्य गिल छिद्र होते हैं, क्लोएका, और इसके अतिरिक्त सेंसरी पोर्स होते हैं। सबसे पहले माउथ, अभी आपको बताया कि जो माउथ है वो एक बिल्कुल नैरो रिंग, चक्रीय मुख का एक छोटा सा ओपनिंग के रूप में उपस्थित होता है, जिसके चारों ओर उपास्थल वलय उपस्थित होता है। नॉस्ट्रिल्स अगर हम देखें, नासा छिद्र नेसोफेरिंजियल ओपनिंग द्वारा बाहर की ओर खुलता है और जो दोनों नेत्रों के मध्य उपस्थित होता है, और यह पीनियल ऑर्गन की उपस्थिति को भी स्पष्ट करता है। पीनियल ऑर्गन एक तरह से प्रकाशग्राही या प्रकाश संवेदी संरचना माना जाता है। एक्सटर्नल गिल स्लिट्स, अभी चित्र में आपको बताया था कि एक्सटर्नल गिल स्लिट्स 7 जोड़ी होते हैं जो कि उपस्थित होते हैं आइज़ के बिल्कुल लेटरली एक लाइन में, एक सीरीज़ में, श्रृंखला के रूप में उपस्थित होते हैं। और क्लोएका उत्सर्जन हेतु जो क्लोएका है यह उपस्थित होता है, जिसमें कि मुख्य रूप से यूरिनोजेनाइटल पैपिला, यूरिनोजेनाइटल छिद्र उपस्थित होता है। यूरिनोजेनाइटल अर्थात जनन मूत्र छिद्र उपस्थित होता है और एक छोटे से ओपनिंग द्वारा यह बाहर की ओर खुलता है। इसके अतिरिक्त सेंसरी पोर्स भी उपस्थित होते हैं, जो कि शीर्ष भाग में दोनों ओर एक श्रृंखला में उपस्थित होते हैं। तो पेट्रामाइजोन का जनरल स्टडी हमने कर ली। साइक्लोस्टोम्स के क्या मुख्य लक्षण होते हैं, पेट्रामाइजोंटिफॉर्मिस के क्या मुख्य लक्षण होते हैं, और बाह्य संरचना पेट्रामाइजोन की क्या है, यह अध्ययन हमने कर लिया। आप नोट्स को ध्यान से पढ़ना, चित्र को देखना, और इसका आगे का अध्ययन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।